मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं 4 आश्रमों की चर्चा करूंगा। हमारे भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों ने 4 आश्रमों का निर्माण किया है, 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। वे 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम आज भी समसामयिक और उपयोगी हैं। इन 4 आश्रमों को समझना आवश्यक है। आज भी भारत यदि इन 4 आश्रमों के नियमों का पालन करेगा तो भारत का उत्थान होगा, भारत की व्यवस्था और अच्छी होगी। पुराने जमाने में ऋषियों ने 4 आश्रमों की जो व्यवस्था दी है, उन आश्रमों का पालन अब नहीं हो रहा है। वैदिक काल में ऋषियों ने 4 आश्रमों का पालन किया था और उनका जीवन काफी उन्नत था। उनके जीवन में एक सुगंध थी, एक सौरभ था। लेकिन आज हमारे ऋषियों ने जो 4 आश्रमों की व्यवस्था की है, उसका पालन आज समाज नहीं करता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण हमारा समाज आज अस्त व्यस्त हो चुका है। यद्यपि आज काफी विज्ञान का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। भारत ने अध्यात्म के जगत में काफी उन्नति की है और भौतिक जगत में भी उन्नति की दिशा में जा रहा है। किंतु कुछ अर्थों में भारत अभी भी पीछे है। भारत के ऋषियों ने अध्यात्म के चरम शिखर को छुआ, अध्यात्म के चरम शिखर का स्पर्श किया, किंतु आज उन्हीं ऋषियों के देश में हमारा समाज अस्त व्यस्त है। इन 4 आश्रमों को समझना जरूरी है। आज पढ़े लिखे लोग भी इन 4 आश्रमों के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यदि 4 आश्रमों के नियमों का पालन किया जाए तो आज भी हमारा समाज उन्नत हो सकता है। किंतु अब 4 आश्रमों के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण, जिसकी वजह से हमारा समाज अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आपको मैं 4 आश्रमों की व्याख्या सुनाता हूं। हमारे ऋषियों ने बहुत चिंतन के पश्चात 4 आश्रमों का निर्माण किया, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, भारत की सुव्यवस्था के लिए। किंतु आज भारत भी इस बात को भूल चुका है, जिसके कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
यदि 4 आश्रमों के नियम के मुताबिक समाज चलेगा, भारत चलेगा, तो मैं समझता हूं कि जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या की वृद्धि एक अभिशाप है। आज पूरा भारत जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। इस बात पर चिंतन बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। तो आइए मैं 4 आश्रमों की चर्चा करता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। हमारे ऋषियों ने 4 आश्रमों के नाम गिनाए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ऋषि के जमाने में, ऋषि के युग में, ऋषि के काल में इन 4 आश्रमों का पालन होता था। ऋषि स्वयं इन 4 आश्रमों के नियमों का पालन करते थे। ऋषि जंगल में रहते थे। ऋषि के आश्रम जंगल में होते थे और उनके आश्रमों में गृहस्थ के बच्चे पढ़ने जाते थे, अध्ययन करने जाते थे, शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। लड़के भी जाते थे, लड़कियां भी जाती थीं। लड़कों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, लड़कियों को ब्रह्मचारिणी कहा जाता था। 25 वर्षों तक ऋषि विद्या का अध्ययन कराते थे। योग, ध्यान, प्राणायाम, दर्शन, व्याकरण, उपनिषद, छंद, निरुक्त, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन कराते थे ब्रह्मचारियों को और ब्रह्मचारिणियों को। 25 वर्ष की अवधि को ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि मानी गई है। 25 से 50 वर्ष की अवधि को गृहस्थ आश्रम की अवधि मानी गई है। 50 से 75 वर्ष की अवधि को वानप्रस्थ आश्रम की अवधि मानी गई है और 75 से 100 वर्ष की अवधि को संन्यास आश्रम की अवधि मानी गई है। तो 25 वर्ष तक ऋषि के आश्रम में छात्र अध्ययन करते थे, छात्राएं अध्ययन करती थी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन ऋषियों के आश्रम में छात्र अध्ययन करते थे, ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे, ब्रह्मचारिणी अध्ययन करती थी, वे ऋषि भी गृहस्थ थे। उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, उनको भी पत्नियां थी। आज इस बात को समाज भूल चुका है। लोग इस बात को समझते नहीं। समस्त ऋषि सपत्नीक थे, समस्त ऋषियों को बच्चे थे, पत्नियां थी, परिवार था, फिर भी ब्रह्मज्ञानी थे, फिर भी योगी थे, फिर भी ध्यानी थे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा
कि परिवार के रहते हुए, बच्चों के रहते हुए, पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी थे। ये चिंतन की बात है, चिंतन का विषय है। ऋषि समस्त बच्चों को शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, योग ध्यान आदि की शिक्षा देते थे और सारे बच्चे, सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी आश्रम की सेवा करते थे। आश्रम में गायें होती थी, उन गायों की सेवा करनी पड़ती थी, सफाई करनी पड़ती थी, झाड़ू देनी पड़ती थी, भोजन बनाना पड़ता था, बर्तन साफ करने पड़ते थे। ये सारे काम सभी छात्र करते थे, सारे ब्रह्मचारी करते थे, सारी ब्रह्मचारिणियां करती थी। हमारे देश की ये सुंदर व्यवस्था थी, हमारे ऋषियों की सुंदर व्यवस्था थी। 25 वर्षों तक विवाह करने का नियम नहीं था। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का उपदेश दिया जाता था। 25 वर्षों तक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जब अध्ययन के बाद योग ध्यान प्राणायाम के बाद जब विद्वान बन जाते थे तो ऋषि उनको आदेश देते थे कि तुम अब ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। ये कितनी सुंदर बात ऋषियों ने की है। आज इसका विपरीत हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। लोग मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, मंच पर बोलते हैं, कथाकार बोलते हैं, प्रवचनकर्ता बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद संभोग में नहीं प्रवेश करना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही गृहस्थ आश्रम को रखा है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम माना जाता है, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का नियम है। उन समस्त बच्चों को ऋषि कहते थे जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता था कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, तुमने अध्ययन कर लिया, योग कर लिया, ध्यान कर लिया, प्राणायाम कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। तुम आराम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, संस्कारी लड़की से विवाह करो। ऐसा नियम था, ऐसी संस्कृति थी। आज हमारे संतों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने भी समाज को गुमराह करने का प्रयास किया है। भारत के ऋषियों की परंपरा का पालन नहीं किया जाता है। हमारे ही शास्त्रों में उल्लेख है कि पहले के जितने भी ऋषि थे सभी गृहस्थ थे। किसी ने भी पत्नी का त्याग नहीं किया था, परिवार का त्याग नहीं किया था, बच्चों का त्याग नहीं किया था, फिर भी ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। आज भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, आज भी ऐसा ही नियम होना चाहिए।
मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक ऋषि का नाम था उदालक। उदालक ऋषि का भी आश्रम जंगल में था। उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, परिवार था, सारी व्यवस्था थी। उदालक ऋषि के आश्रम में कहोड नाम के एक छात्र ने अध्ययन किया। कहोड अष्टावक्र के पिता थे। उदालक ऋषि के आश्रम में कहोड जब युवा थे तभी गए अध्ययन के हेतु, और उदालक ऋषि से निवेदन किया, प्रार्थना की कि हमें अध्ययन करने के लिए आज्ञा दी जाए। उदालक ऋषि ने आज्ञा दे दी, तुम यहां रह सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। उदालक ऋषि के आश्रम में कहोड ने अध्ययन शुरू कर दिया। 25 वर्षों तक अध्ययन किया। वेद का, वेदांत का, योग का, सांख्य का, न्याय का, वैशेषिक का, व्याकरण का, निरुक्त का, छंद का, ज्योतिष का, अनेक विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और 25 वर्षों के बाद विद्वान बन गए। जब 25 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, विद्वता प्राप्त हो गई, तो कहोड ने कहा कि हे गुरुदेव, अब हमें घर पर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अब घर पर जाऊंगा, विवाह करूंगा, परिवार बसाऊंगा और गृहस्थ जीवन बिताऊंगा। उदालक ऋषि ने कहोड से एक बात कही जो समझने योग्य है। कहोड ऋषि की पत्नी थी, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु भी विद्वान था, सुजाता भी संस्कारी लड़की थी, वह भी विदुषी थी। कहोड से उदालक ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम अपने घर पर जाना चाहते हो, अच्छी बात है। घर बसाना चाहते हो, अच्छी बात है। विवाह करना चाहते हो, अच्छी बात है। परिवार बसाना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक तुमसे आदेश है। कहोड ने कहा, कहिए, क्या आज्ञा है आपकी, क्या आदेश है आपका? उदालक ऋषि ने कहा, मेरे पास एक लड़की है जिसका नाम सुजाता है। ये संस्कारी लड़की है, ये विदुषी है, इसने भी अध्ययन किया है शास्त्रों का। इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारा विवाह हमारी कन्या सुजाता के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा, अच्छा होगा। कहोड ने कहा कि गुरुदेव, ये तो अनर्थ होगा, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं, आपके आश्रम में मैंने अध्ययन किया है, और गुरु की पुत्री तो बहन के समान होती है, इसलिए इसके साथ मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? उदालक ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम्हारा और हमारा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा और हमारा संबंध खून का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकृति देता हूं, तुम इसके साथ विवाह करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद होगा, और ये तुम्हारा और मेरी पुत्री का विवाह एक आदर्श बनेगा। कहोड ऋषि ने कहा, जो आज्ञा। कहोड के साथ सुजाता का विवाह हो गया। सुजाता को लेकर कहोड अपने घर पर आए
और दोनों रहने लगे, पारिवारिक जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के पश्चात सुजाता गर्भवती हो गई। सुजाता के गर्भ में जो बालक था वह संस्कारी बालक था, क्योंकि सुजाता भी संस्कारी कन्या थी और कहोड भी संस्कारी बालक थे। दोनों का विवाह हो गया और सुजाता गर्भवती हो गई। कहोड विद्वान थे। अब उनकी युवावस्था है। कहोड ने विचार किया, क्यों न मेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उसको ज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए, वह बालक संस्कारी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रतिदिन अपनी पत्नी को अध्यात्म की शिक्षा देनी शुरू कर दी। वेद वेदांत आदि ग्रंथों की कथा सुनाते थे, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, अच्छे अच्छे धर्म और अध्यात्म के प्रसंग सुनाते थे, जिससे हमारा बच्चा संस्कारी हो, विद्वान हो, होनहार हो। कहते हैं एक दिन जब कहोड ऋषि अपनी पत्नी को कुछ सुना रहे थे, ज्ञान की बातें सुना रहे थे, धर्म की चर्चा सुना रहे थे, तो गर्भ में जो बालक था, गर्भस्थ जो बालक था, वो बड़ा दिव्य था, बड़ा संस्कारी था। उसने गर्भ के अंदर से ही कहा, पिताजी आज आपने अच्छी चर्चा की, अच्छी शिक्षा मेरी मां को दी,